लोग नौकरियां मांगेंगे और कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा नौकरी के लिए, इतने बड़े बुलंदबांग दावे, कम से कम मैं तो मुतमईन हूं कि हमने बर वक्त कह दिया था कि ये आइडियल बातें, इसके अंदर सलाहियत नहीं है, ये किसी एजेंडे के ऊपर आ रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता की। क्या अपनी वो सलाहियतें जो आज वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है, क्या अपने इन नौजवानों के लिए, इस कौम के लिए, बेघर लोगों के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्या उसके पास सलाहियत है कि वो इसको इस्तेमाल कर सके? सलाहियतों से आरी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक ज़माना आएगा कि ऐसे लोग कि जिनके अंदर ना इल्म होगा, जिनके अंदर ना अक्ल होगी, जिनकी जो घटिया किस्म के लोग होंगे, वो अवाम की बात कर रहे होंगे। आज इस इमरान खान की सूरत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई को हकीकत देख रहे हैं इस वक्त। आज ये बात करता है आज कि ये तो अमेरिका मेरे खिलाफ कर रहा है, ये तो मगरब मेरे खिलाफ कर रहा है। जब तुम्हें ट्रंप ने दावत ही नहीं दी थी, अपने तौर पर तुम वहां पर गए और तुम्हें उन्होंने मुलाकात बख्शी सिर्फ, तो आपने वापस आकर कहा कि मैं इतना खुश हूं कि जैसे मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ट्रंप के एक मुलाकात पर इस किस्म की खुशियां मनाना और जश्न मनाना, ये उसके एजेंट होने की दलील है। आप ये बातें आज न करें। एंटी अमेरिकनिज्म, जमहूरी रास्ते के साथ, दलील की बुनियाद पर अगर पूरे बरसगीर में किसी ने पैदा की है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम। माशाअल्लाह। इस्तेमार दुश्मनी, इंसानियत पर इस्तेमार के मजालिम, माजी में इस्तेमार के कॉलोनियाँ बनाना और लोगों को कॉलोनियों के ज़रिए से ग़ुलाम बनाना, नवाबादियाती निज़ाम की तारीख़, उसके खिलाफ जंग मेरे तारीख से, मेरी कुर्बानियों से भरी हुई है। तुम्हारे आबा व अजदाद ने तो उनके बूट चाटे हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद। मैं बता देना चाहता हूँ कि फॉरेन फंडिंग तुम्हें अमेरिका से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इसराइल से हुई, यहूदी लाबी से हुई, फॉरेन फंडिंग तुम्हें इंडिया से हुई। गैर मुल्की हाथ तो तुम्हारे पीछे है और तुम गैर मुल्की ताकत की और गैर मुल्की हाथों के जरिए से इक़्तिदार में आए। आज तुम्हारे इक़्तिदार की किश्ती जब डूब रही है तो अब मकबूल नारे पाकिस्तान में उसका सहारा ले रहे हो। अब तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब तुम्हारा किरदार लोगों के सामने आ चुका है, तुम्हारा झूठ भी लोगों के सामने आ चुका है, तुमने जो खयानत की है इस मुल्क में वो भी सामने आ गई है। आज आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप पाकिस्तान पर मजीद हुकूमत करने के दावे कर सकें। अदम एतमाद कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और धमकियाँ मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहने हुई। हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है नहीं कि वो याद रखे। इशारा तुम्हारी नस्ल तो यहूदियों के घर पल रही है, लेकिन तुम्हारे जो यूथी हैं इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, इनकी नस्ल याद रखेंगे इंशाल्लाह। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उससे भी कहीं बुरा कर इंशाल्लाह। हमें मत छेड़ा करो। हम सियासी लोग हैं, सियासी रवैयों के साथ बात करना चाहते हैं। आज तुम तकरीर में गालियाँ देते हो, झूठ बोलते हो, इल्ज़ामात लगाते हो, तोहमतें लगाते हो,
तोहमतें लगाकर सियासत नहीं की जाती, हक़ाइक़ सामने लाओ। मेरे साथ मेरे किरदार का मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने बाप का मेरे बाप के साथ मुकाबला करना है, मैदान में आओ। अपने दादा का मेरे दादा से मुकाबला करना है, मैदान में आओ। और कितनी पुश्तों तक जाना चाहते हो? तुम्हारे आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ और अपने आबा व अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ, जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना फजलुर रहमान से जिंदाबाद। आपने बैरूनी कुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान में बजट बनाया। FATF बैरूनी इदारा जिसने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियाँ की हैं। CPAC के कहने पर तुमने बजट बनाए, CPAC के मंसूबे को तुमने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया। चीन को नाराज़ किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और उसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर कर के 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूँ, बरकत वाले कदमे लगी तो जंग छिड़ गई वहाँ पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर डिचौ तक की बदबूदार और ताफ़ुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तकद्दुस चनिस्बत खाक रबा आलम पाक, तौहीन करते हो। तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटियाँ बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स हयात ज़िंदगी उसके तौर तरीक़े तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है? तुम्हारे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज़ हो? माशाअल्लाह। किस बाग की मूली हो? माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं है। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली की प्लानिंग दी है
اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے۔ ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں، اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہاری فارن فنڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا۔ پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا، ایبسولوٹلی ناٹ، انکار کر دیا۔ تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے۔ اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگے، اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے سپیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا۔ آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملکی لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں۔ ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے، تم اتنے نااہل ہو۔ کل علی مولا انما یوجہ لا یہدی بخیر۔ قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس کا مزاج ہے آج کل۔ تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے۔ تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو، اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے۔ آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے۔ آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے۔ اگر وہ جواب دے ہے تو IMF کو جواب دے۔ جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں۔ دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت، اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالی دیتے ہو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے، اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے، اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں، ہم گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے
اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالراحت خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کھڑے ہو کے کر لیں، آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں۔ جی جی جی، آگے یہ ایک جیتی نہیں ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دینا۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا، اب آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں نا، ڈرامے میں تھوڑی کھڑے ہم لوگ۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ خٹک سے مبارک سے مبارک مبارک